नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है और आज के सेशन का एक बार आप बैनर देख लो। मैं आपको टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने जा रही हूँ जो जून में आ रही है। और वो टॉप 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसी हैं जिसको एक्चुअल में लाखों स्टूडेंट्स भरते हैं और लाखों स्टूडेंट्स इन फॉर्म का वेट कर रहे हैं। नौकरी का नाम सुनोगे? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो। और ये क्या है, कब आ रही है इसकी नोटिफिकेशन और क्या क्या पूछा जाता है इसमें, इस छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो नए स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है और पुराने वाले तो कब से वेट कर रहे थे इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज माय टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। पीपीटी शेयर कर दूंगी तो आपको अलग अलग नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक, इंग्लिश बाय बरखा मैम। सबसे पहली जॉब आती है जिसको हम बोलते हैं रौला नौकरी, जिसका सब इंतजार करते हैं पूरे साल। एसएससी सीजीएल 2025 की नोटिफिकेशन जून में आउट हो रही है। 9 जून को फॉर्म आएंगे, 4 तक जून है तो जुलाई, 4 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे और 13 से 30 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 से 32 साल। क्यों लिखी गई है? क्योंकि इसमें सीजीएल के अंदर बहुत ढेर सारी पोस्ट होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर, सीएसएस, रेलवे, टैक्स असिस्टेंट सब है। सीजीएल के अंदर बहुत ढेर सारी पोस्ट है। तो कुछ पोस्ट की जो एज लिमिट है वो 27 है, कुछ की 32 है। इस वजह से ये एज लिमिट अलग अलग होती है, अलग अलग पोस्ट की। लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की जॉब होती है सीजीएल में। और जो सैलरी सीजीएल में मिलती है, मिनिमम सैलरी बंदा 45 लेके जाता है और मैक्सिमम 90 तक सैलरी होती है सीजीएल में जॉब निकालने की। और 8th पे कमीशन लगते ही ये 90 आपका 1.6 1.7 लाख पहुंचेगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ क्रेज ऑफ सीजीएल जॉब। परीक्षा 2 चरणों में होती है। प्री का आप पेपर देते हो, एक कट ऑफ निकलता है। जैसे इस बार का कट ऑफ 153 था 200 में से। कट ऑफ निकलेगा, जिन बच्चों के कट ऑफ के ऊपर नंबर हैं वो मेंस देंगे। मेंस और जो मेरिट बनेगी मेंस से, उसके बेसिस पे आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो प्री और मेंस होता है जो कि मेन एग्जाम होता है इसमें। प्री में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश। 25-25 सवाल होते हैं। एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। आपको 1 घंटे का समय मिलता है। ये 100 सवाल करने के लिए 1 घंटे का समय आपको मिलता है। इसमें आप जब क्वालिफाई करते हो तो दूसरा आपको पेपर देना होता है सीजीएल के लिए मेंस का। 2-2 इसमें पेपर होते हैं। तो मेंस में भी 4 सब्जेक्ट जो प्री में थे वो तो रहेंगे ही, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, लेकिन नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक सवाल आपका 2 नंबर का था, यहाँ पे देखो एक सवाल आपका 3 नंबर का हो रहा है, दिख रहा है? तो यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सोच रहे होगे मेंस में कंप्यूटर भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर के नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ते। कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर में। कुछ टॉपिक्स होते हैं, आप पढ़ के चले जाओ, कुछ नंबर ले आओ जो आप क्वालिफाई कर लोगे। कंप्यूटर का पेपर, बस कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाई करना होता है। ये नहीं होता है कि कौन कंप्यूटर में ज्यादा नंबर ले आएगा उसको अच्छी ज्यादा पोस्ट मिलेगी, नहीं। कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर में। ठीक, तो इस कंप्यूटर को देख के परेशान मत होना। ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और चारों सब्जेक्ट में मास्टर बनना शुरू कर दो अभी से। पहले क्या होता था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एग्जाम निकाल लेता था, अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हें हर सब्जेक्ट में मास्टर बनना पड़ेगा, तब एग्जाम निकलेगा। ये हो गई पूरी सीजीएल की कहानी। इसका कब आ रही है नोटिफिकेशन? 9 जून। सिलेक्शन पोस्ट 2025 नोटिफिकेशन आउट हो रही है 2 जून को। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक के बीच में पेपर हो जाएगा। सीजीएल का भी जुलाई अगस्त में पेपर है, फेज का भी जुलाई अगस्त में पेपर है। फेज तो बहुत से लोग भरते नहीं और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। फेज भी सीजीएल की तरह सैलरी देता है, सीजीएल की तरह आपको रॉब देता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता तो वो भरते ही नहीं है। सीजीएल में ये फेज में सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि 10th पास बच्चा भी दे सकता है, 12th भी और ग्रेजुएशन भी। सीजीएल सिर्फ ग्रेजुएशन वाले दे सकते हैं, लेकिन फेज के 3 पेपर होते हैं। आप 10th वाला फॉर्म भरोगे तो 10th वाला पेपर दोगे, 12th वाला भरोगे तो 12th वाला दोगे, ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरोगे तो ग्रेजुएशन वाला पेपर दोगे। बहुत से लोग तो 2-2 भर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 12th भी देते हैं, ग्रेजुएशन भी देते हैं। बहुत अच्छी जॉब होती है। इसमें भी वही है, मिनिमम और मैक्सिमम एज 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 27 से 32 है। इसमें भी अलग अलग पोस्ट होती हैं। लेवल 2 से शुरू होती है, लेवल 8 तक की पोस्ट जाती है फेज में भी। सैलरी भी इसकी 35 से शुरू होती है और 90,000 तक इसकी भी जाती है। 8th पे कमीशन लगते ही इसकी सैलरी भी 1.5 1.6 तक पहुंच जाएगी। परीक्षा के चरण
इसमें प्री और मेंस नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक पेपर होता है, उस पेपर को आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। इसमें कुछ प्री और मेंस जैसा नहीं होता, बस एक पेपर होता है। और इसमें सेम वही सब्जेक्ट आते हैं सीजीएल वाले, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स और इंग्लिश। 25-25 सवाल हैं, एक सवाल आपका 2 नंबर का, मतलब समझो डिट्टो सीजीएल का पेपर है, जरूर भरना है इस पेपर को। मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने सीजीएल, फेज, इन सब से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं और डेली करती हूँ। आप अगर नए स्टूडेंट्स हो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय बरखा मैम। पुराने स्टूडेंट्स ने तो खैर किया ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एसएससी एग्जाम का एक स्केड्यूल है जो हमारे यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं एब्सोल्युटली फ्री। सुबह 9 बजे जीके होती है, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ लाइव, ठीक है, एंड 12 बजे रीजनिंग होती है। इस पूरे स्केड्यूल की फोटो ले लो, रेगुलर आओ, मतलब इस पूरे सेशन में डेली अटेंड करो इसको, आपको खुद फील होगा कि एसएससी एग्जाम में कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड, हमारा जो एसएससी लैब चैनल है जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन का बेस्ट चैनल है। थोड़ा सा समय लीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, करके बताइए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कर लिया सबने चैनल सब्सक्राइब? हमने 2 वैकेंसी देख ली है, सीजीएल और फेस, तीसरी है सीएचएसएल। सीएचएसएल ना, ये जो है, इसके फॉर्म भी आपके 23 जून में ही होंगे। जून में ये भी नोटिफिकेशन आ रही है। एग्जाम 8 से 18 सितंबर के बीच में होगा। इसकी योग्यता 12th है, मतलब जैसे सीजीएल में आपका प्री और मेंस होता था, सीएचएसएल में भी प्री और मेंस का पेपर होता है। इसका सीएचएसएल का पेपर सीजीएल के पेपर के लेवल से थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि इसकी योग्यता 12th है, सीजीएल वाले की ग्रेजुएशन थी। इसकी जो सैलरी है वो 35 से 45 हजार होती है। लेवल 2 से 4 तक की जॉब होती है सीएचएसएल में, एंड सेम सीजीएल की तरह इसमें पेपर होता है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स और इंग्लिश सेम, और ये आप क्वालिफाई करोगे, इसके बाद फिर मेंस का पेपर होगा जैसे सीजीएल में था। मेंस में भी सेम वही है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन आप देखोगे एक सवाल 3 नंबर का हो गया है, और इसमें भी कंप्यूटर आपका पूछा जाता है, लेकिन कंप्यूटर नेचर में क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, दैट्स इट। चौथी पोस्ट है स्टेनो की। स्टेनो की पोस्ट आपका 5 जून, 5 जून को स्टेनो की नोटिफिकेशन आ रही है। एग्जाम इसका 6 से 11 अगस्त होगा। मतलब मैं तो यार रट गया है, मुझे पूरा जून नोटिफिकेशन और जुलाई अगस्त पूरा एग्जाम में निपट जाएगा आपका। स्टेनो की भी योग्यता 12th होती है। इसकी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 27 से 30 होती है, कुछ पोस्ट में 27, कुछ में 30। लेवल 4 से लेवल 6 तक की जॉब होती है, मतलब सैलरी इसकी 40, 50, 55 ऐसे सैलरी होती है। परीक्षा चरण 1 में होती है। जैसे फेज में आपका सिर्फ एक पेपर होता है, स्टेनो में भी एक पेपर होता है। इसमें आपकी मैथ्स नहीं आती है, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। और स्टेनो में इंग्लिश की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, 100 सवाल खाली इंग्लिश के आते हैं। जीएस और रीजनिंग के 50-50 आते हैं, तो स्टेनो वालों की तो इंग्लिश फेवरेट होती है। ठीक है, तो ये स्टेनो का एग्जाम है आपका। 5th नोटिफिकेशन एमटीएस की हो गई। लाखों बच्चे एमटीएस का वेट करते हैं और एमटीएस का फॉर्म भरते हैं। 26 जून को एमटीएस की भी नोटिफिकेशन आ रही है, और 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के बीच में एमटीएस का दोबारा से एमटीएस के सारे सेशंस एग्जाम्स होंगे। दोबारा से क्यों मैं बोल रही हूँ यार, 2025 का पहली बार एग्जाम होगा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक। योग्यता 10th होती है इसकी, एमटीएस की योग्यता 10th होती है। इसकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 25 से 27 के बीच में कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पोस्ट की अलग अलग आपकी ये एज होती है। लेवल 1 जॉब है तो इसकी सैलरी 30, 35, 40 तक होती है। एक ही चरण में एग्जाम होता है, सीबीटी 1, और यहाँ पे आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें कि आपका ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एमटीएस के पेपर में। तो 5 नौकरियां मैंने आपको कौन कौन सी बताई, सीजीएल, सीएचएसएल, फेज, स्टेनो और एमटीएस। पूरा जून इनकी नोटिफिकेशन से भरा हुआ है।
तैयारी अभी इसी वक्त इसी सेकंड शुरू करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। देखो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही साथ हम डेली डेली 6-6 7-7 घंटे के फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपसे छूट जाएंगे, छूट ना पाए इसीलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो। हम एसएससी और रेलवे के सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं, आपको भी सिलेक्शन चाहिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर आपको पेड बैचेस में एडमिशन लेना है तो हमारी ऐप का नाम है लैब की ऐप को फोन में डाल लो तुरंत। पेड कोर्सेज में जाओ, सॉरी लाइव कोर्स में, लाइव कोर्स जब आप ओपन करोगे तो यहां पे आपको सीजीएल, फेज, स्टेनो, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को सेलेक्ट करना और परचेज कर लेना। परचेज करने के टाइम पे आपसे कोड पूछेगा, ये डिस्काउंट कोड है लैब, इसको डाल देना। आपको ऐप पर ऑलरेडी डिस्काउंट दिख रहा होगा, लेकिन लैब कोड का इस्तेमाल करने पे आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सो दैट मीन्स इस कोड को लिख लो, इसका जरूर इस्तेमाल करें। हमारे पेड बैचेस में हम 350-400 घंटे की लाइव क्लासेस देते हैं। वही लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलती हैं, ताकि अगर आपकी क्लासेस छूट गई तो आप रिकॉर्डेड देख पाओ। सारे टीचर्स आपको नोट्स देते हैं, हम फुल कवरेज कराते हैं एग्जाम का, जिस भी एग्जाम को आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे लाइव कोर्स में जाके जो भी एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक ऐसा बैच चाहिए जहां पे सीजीएल, फेस, स्टेनो सारे कोर्सेज हो, आप लोग एसएससी महापैक ले सकते हो। एसएससी महापैक में सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल प्री, सीएचएसएल मेंस, स्टेनो, जीडी सब होगा महापैक में। लेकिन अगर आपको सिंगल कोर्स लेना है तो लाइव कोर्स पे जाना, महापैक लेना है तो महापैक पे जाना, सबका डिस्काउंट सेम है लैब। ठीक, चलिए मिलके तैयारी करते हैं। कितना समय ही बचा है यार, सिर्फ और सिर्फ जून जुलाई 2-2.5 महीने, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई करो। सिलेक्शन एक बार में ले लो। सिलेक्शन पाने के बाद की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है, सुकून, टेंशन फ्री, घूमो यार, बहुत पढ़ाई कर ली, लाइफ एंजॉय करो। एक बार सारे फोन, कनेक्शन, व्हाट्सएप सब काट दो, सिर्फ पढ़ाई कर लो 2-2.5 महीने। डिफरेंस देखना कि क्या होगा, आपको खुद अपनी पर्सनालिटी में, आसपास के लोगों के लिहाजे में, सब में फर्क दिखेगा। एक बार सिलेक्शन बस ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, लैब हमेशा आपके साथ है।